राजा रघुवंशी हत्याकांड में अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें सोनम, उसका बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा और उसके 3 साथी थे। लेकिन अब जो है 2 लोगों की गिरफ्तारी और हो चुकी है। कौन है ये 2 लोग और इनके तार राजा रघुवंशी हत्याकांड से कैसे जुड़ रहे हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आप विजुअल्स देखिए, आप कुछ विजुअल देखिए। यहाँ पर पुलिस की टीम आपको नजर आ रही होगी और साथ ही पुलिस की टीम जो है एक आरोपी को पकड़कर ले जा रही है। उस आरोपी के मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है और पुलिस की टीम जो है एक ऐसी लोकेशन में पहुंचती है जहां पर कुछ खोजबीन करती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। एक राख का ढेर लगा हुआ है और उस राख के ढेर में से पुलिस की टीम कुछ खोज रही है, कुछ तलाश रही है। और जो आरोपी जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है, वो पीछे खड़ा होकर पुलिस की टीम को गाइड कर रहा है। अब सवाल ये है कि यहाँ पुलिस की टीम आखिर ढूंढ क्या रही है, क्या खोज रही है। तो हम आपको बता दें कि जिस बैग की तलाश शिलोंग पुलिस कर रही थी कुछ दिनों से, वही बैग यहाँ पर पुलिस की टीम ढूंढ रही है। और वो बैग जो है इस आरोपी ने, जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है, वो बैग जला दिया है। अब उस बैग के जो आइटम है, उस बैग के कुछ जो सबूत हैं, वो पुलिस की टीम यहाँ पर ढूंढ रही है। अब आखिर वो बैग था किसका और इतनी तलाश उसकी क्यों की जा रही थी, इसके पीछे की जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा कौन है वे 2 आरोपी जिनकी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और उनके तार राजा रघुवंशी हत्याकांड से कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिए। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल शिलोंग की एक टीम जो है वो इंदौर आई थी और पहले उसने राजा के परिवार, फिर सोनम के परिवार और तमाम लोगों से पूछताछ की। और इसके बाद जो है वो उस फ्लैट में भी गई जहां पर सोनम रुकी हुई थी। अब फ्लैट में कुछ जो है पुलिस को कुछ ऐसा मिलता है जो इस केस को पूरी तरह घुमा देता है। हम आपको एक चीज़ बताएंगे। जो फ्लैट के मैनेजर थे शिलोम जेम्स, जब उनका बयान सामने आया था, जब मीडिया के जर्नलिस्ट वहाँ पहुंचे थे, तो उन्होंने मीडिया को बताया था कि मैं तो सोनम को बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ और एक विशाल नाम का लड़का जो है मेरे पास आया था और उसने जो है फ्लैट बुक कराया था इमरजेंसी में, अर्जेंट कहकर। और 29 मई को जो है, 29 और 30 मई को सोनम मेरे यहाँ पर रहने आई थी। मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उसने जो है अपने पति राजा की हत्या कर दी है। और जो है मैं पुलिस की जांच में सहयोग देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हूँ। लेकिन जब पुलिस उसे पूछताछ के लिए बुलाती है तो वो भागता फिरता है और अपना फोन भी बंद कर लेता है, मतलब वो कुछ छुपा रहा था। अब जो है पुलिस जब ये सामने निकल कर आया कि 29 और 30 मई को उस फ्लैट में रहने आई, तो पुलिस को जो है शक पैदा हो जाता है, क्योंकि सोनम ने पूछताछ के दौरान बताया था कि वो 26 मई से उस फ्लैट में रह रही थी। अब पुलिस की शक की सुई जो है वो घूम जाती है और शिलोम जेम्स को पूछताछ के लिए बुलाती है, लेकिन वो अपना फ़ोन बंद कर लेता है और पुलिस से भागा फिरता है। लेकिन पुलिस ने घेराबंदी करी और उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब जब पूछताछ के दौरान जो है सामने ये निकल कर आया है कि शिलोम जेम्स को पूरी जानकारी थी, उसे पता था कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या कर दी है और वो जो है सोनम को छिपाने में वह मदद कर रहा था और सोनम के जो तमाम साथी थे विशाल, उनकी भी मदद कर रहा था। अब इसके साथ जो है उस फ्लैट का गार्ड था, वो भी बलवीर जो है इसमें पकड़ा गया है, वो भी इस वारदात में शामिल था, उसको भी इस बारे में जानकारी थी। बैग का सवाल, जिस बैग की तलाश शिलोंग की पुलिस की टीम कर रही थी और वो बैग जो है इस आरोपी ने जला दिया है। दरअसल ये आरोपी कोई और नहीं बल्कि शिलोंग जेम्स ही है और इसने ही वो बैग जला दिया है। इस बैग में इसने बताया था कि राजा की चैन थी, पिस्टल थी, एक 5 लाख रुपए नगद थे, सोनम के कपड़े थे और तमाम कुछ ऐसे आइटम थे। अब सवाल पैदा होते, पिस्टल तो जलाने का मतलब ही नहीं है और पैसे भी ये क्यों जलाएगा, जेवर भी ये क्यों जलाएगा। शायद हो सकता है कि जो कपड़े थे वो इसने जला दिए हों। अब इस सवाल उठता है कि इसके पैसे, बैग जो है वो आया कहाँ से और कैसे पुलिस को इस बारे में पता चला। तो दरअसल ये बैग जो है वो सोनम का बताया जा रहा है और ये बैग जो है पुलिस को तब पता चला जब पुलिस ने 3 जून से लेकर 10 जून तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले
तो वो बैग शिलोम जेम्स की कार में मिला। ये कार में रख कर उस बैग को ले जा रहा था। लेकिन जब सोनम की गिरफ्तारी होती है तो ये बैग को जला देता है, और ताकि इस पुलिस से बच सके उस बैग को जला देता है और बचता बचता फिरता है। और फिर मीडिया में आकर एक बयान देता है जहाँ पर एक कहता है कि मुझे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि सोनम है कौन और सोनम ने जो अपने पति की हत्या कर दी है। लेकिन पुलिस ने अब इसको पकड़ लिया है। अब ये जो पूरी चीज़ सामने कैसे आई, तो दरअसल जो ये बैग है, ये बैग जो है वो राज कुशवाहा ने सोनम के लिए भेजा था। दरअसल जब सोनम 26 मई को यहाँ इस फ्लैट में रुकने आई थी तो वो बैग जो है डिलीवरी के जरिए एक ऑटो बुक किया था, और उस ऑटो से डिलीवरी के जरिए जो है ये बैग राज कुशवाहा ने जहाँ पर वो रहता है वहाँ से जो है फ्लैट जिस जगह पर है हीराबाग, यहाँ पर पहुँचाया था। और ये बैग जो है जब सोनम की गिरफ्तारी हो गई थी तो ये बैग फ्लैट में रह गया था, और उसके बाद ये जो इस बैग को शिलोम जेम्स ने जला दिया था। लेकिन जो उसके आइटम है, पिस्टल, नगद पैसे और जेवर, ये कहाँ पर है ये भी सवाल बना हुआ है। इसकी अभी बरामदगी नहीं की गई है। अब इसमें जो है शिलोम जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही उसके जो फ्लैट का गार्ड है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब शिलोंग जो पुलिस है इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जो है इसकी रिमांड कस्टडी के लिए भेजा जाएगा, और शिलोंग ले जाने की तैयारी है। यानी अब जिस 5 आरोपी जो अभी थे, सोनम, राज कुशवाहा, आनंद, विशाल और आकाश राजपूत के अलावा अब 2 लोगों की और एंट्री हो चुकी है, जिसमें बलवीर है जो गार्ड था और शिलोम जेम्स है। अब शिलोम जेम्स की चालाकी को मानना पड़ेगा। जब हमने अपने रिपोर्टर से बातचीत की, धर्मेंद्र जी से, तो उन्होंने बताया कि बहुत ही शातिर है, और इसकी 20 से 25 जो हैं वो फ्लैट ऐसे चलते हैं जहाँ पर ये लोगों को रुकाता है। 20-25 फ्लैट की जो है ये देखभाल करता है, एक तरह से मैनेजर है। और वहाँ पर जो ये बहुत शातिर है। पिछले 2 महीने पहले जो है एक लड़की ने अपनी मौत को गले भी लगा लिया था, खुद की जान ले ली थी इस फ्लैट के अंदर। अब क्या उसके पीछे कहानी है वो तो एक अलग केस है, लेकिन आज हमारे रिपोर्टर ने बताया कि ये बहुत ही एक तरह के शातिर आदमी है और बहुत तेज चालाक है, और इसने जो ज़रूर है वो हो सकता है कि सोनम और विशाल और राज कुशवाहा जो भी थे उनका साथ दिया हो और फरारी काटने में उनकी मदद की हो। अब क्या कुछ कहा है इंदौर पुलिस ने और उसके अलावा सोनम के भाई गोविंद ने, आप सुनिए। ये इंदौर में ये शिलोंग पुलिस जो मेघालय पुलिस है वो उसके द्वारा लगातार 5 दिन से यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इन्वेस्टिगेशन के ही उसमें इनके द्वारा एक शिलोंग जेम्स को भी गिरफ्तार किया गया है, और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इन्वेस्टिगेशन शिलोंग पुलिस के द्वारा की जा रही है। अभी उसका मेडिकल कराया गया है और उसकी अरेस्टिंग कर ली गई है, और अब उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और उसके बाद उसका रिमांड लिया जाएगा। किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एसआईटी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पर अभी ये जो ऑफिशियल जो जानकारी इनको जरा दी गई है, चूंकि क्राइम ब्रांच लगातार इनके साथ एक टीम लगाई गई है इनकी साथ, तो ये जानकारी दी गई है कि शिलोंग जेम्स को गिरफ्तार कर लिया गया है इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेज के आधार पर। कहाँ से कुछ आया, कहाँ से? देखिए, इंदौर से गिरफ्तार किया गया है उसको, इंदौर और देवास के बीच से गिरफ्तार किया गया है, और अब जो जिस एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया गया है वो ऑलरेडी एसआईटी के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, और उसकी अभी गिरफ्तारी कर ली गई है, मेडिकल कराया गया है, उसका पीआर लिया जाकर और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। टीम अभी इंदौर में ही है? टीम अभी इंदौर में ही है। ऑटो वाले से भी पूछताछ हुई? देखिए, इस संदर्भ में जानकारी नहीं है। क्राइम ब्रांच से टीम उनके साथ रही है, लगातार इन्वेस्टिगेशन में साथ है। इन्वेस्टिगेशन में उनके द्वारा जो शेयर किया गया है कि उनके द्वारा शिलोंग जेम्स को इन्वेस्टिगेशन में एविडेंसेस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है। अब उसका पुलिस रिमांड लिया जाकर उसको उससे और पूछताछ की जाएगी। नहीं, हमें इन लोगों का आइडिया नहीं है। मुझे तो अभी सुबह ही पता चला कि कोई ब्रोकर और सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करा है शिलोंग पुलिस ने। तो हम तो पहचानते नहीं इनको। कुछ सामान भी बरामद हुआ है, ब्लैक कलर का बैग का, दोनों आप लेकर गई थी वो बैग। एक उसके जो गले में जो बैग दिख रहा है वो बैग छोटे छोटे दोनों के पास, राजा के पास और सोनम के पास, दोनों के पास एक ही बैग थे जो छोटे बैग थे, जिसमें उनका जो नॉर्मल सामान है, मोबाइल वगैरह, पर्स वगैरह, ये रखे होंगे। वो वाले बैग उनके पास थे। बाकी मेरे को अभी पता नहीं चला कि कौन से बैग उनके बरामद हुए हैं। तो शिलोंग पुलिस ने इस संबंध में आपसे कुछ पूछा कि ये जेम्स कौन है या फिर चौकीदार कौन? नहीं, इस विषय में कोई पूछता नहीं। जानते थे आप? नाम नहीं, इनको नहीं सुना, नाम भी नहीं सुना, मैं पहचानता भी नहीं हूँ। और ये सब चीजें जैसे फ्लैट वगैरह की जो भी कहानी हुई वो उनने इनके बेस पे करी है, तो मुझे आइडिया भी नहीं। मुझे तो मतलब ये सब चीजें इंदौर आके, जब मैं शिलोंग में था और फिर यूपी से वाया इंदौर आया, जब मुझे पता चला कोई फ्लैट में भी रहे थे और कहीं पे 14 दिन यहाँ पे रुकी है कि यहाँ पे, मतलब उसका कोई भी आइडिया नहीं है मुझे। अच्छा,
आपके जो जमाई थे बताना कि रघुवंशी, उनके परिवार भी आपके परिवार पर आरोप लगा रहा है। उनका ये कहना है कि आप लोगों को सब कुछ पता था। देखिए, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी उन्हें उनको अगर हमें दोषी ठहराना है तो बिल्कुल उनके जायज़ है वो लोग। और अगर उनको ऐसा लग रहा है, हम पे शंका है, तो बिल्कुल हम पे कार्रवाई करवा सकते हैं। हम इसके मतलब हम खुद बोल रहे हैं कि इसकी हम अथॉरिटी देते हैं, और उनको कहीं भी बुलाना रहेगा तो हम बिल्कुल उनके साथ में खड़े हैं। उनके परिवार का कहना है कि आपकी जो मम्मी है उनको इस बारे में जानकारी थी या उन्होंने कभी बताया था आपकी बहन ने? देखिए, मैं इसको मीडिया में कितनी बार बोल चुका हूँ, मगर एक बार वो बताता हूँ कि देखिए, माँ तो माँ होती है, सब लोगों की माँ। अब आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, सभी की माँ है लगभग, और कोई भी माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगी, भले वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो। तो इसमें मैं एक ही बयान दूंगा कि मेरी माँ को तो इस विषय में नहीं पता है, मगर फिर भी आपको कोई शंका है, कोई भी ऐसी कार्रवाई आपकी पेंडिंग हो, तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। अरे शिलोंग पुलिस आपके घर भी आई थी, किस तरह की पूछताछ इन लोगों ने की? वो देखिए, वो एक पर्सनल पूछताछ करी है उनने इंडिविजुअली, और सबसे एक एक करके पूछताछ करी है, तो उसका मुझे आइडिया नहीं है। आप लोगों से किस तरह की पूछताछ, किस संबंध में पूछताछ की गई? संबंध वही था कि क्या आपको ये इस विषय में पहले पता था या नहीं पता था, मतलब वो नॉर्मली क्वेश्चन थे। बाकी मुझे इस विषय में आइडिया नहीं कि क्या क्या पूछताछ करी है। तो शिलोंग पुलिस ने आपको शिलोंग भी बुलाया था, क्या आप इससे अभी तो इसका कोई भी संदेश या कोई भी फोन मेरे पास आया नहीं है। मैंने उनको जरूर दो बार फोन लगाए कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट है तो मैं आता हूँ, तो अभी कोई मेरे को अपडेट मिला नहीं है। जाना रहेगा, इसका आइडिया नहीं कब जाना है। जेम्स के बारे में कब जानकारी मिली थी कि वो गिरफ्तार हो चुका है? मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि उसका नाम जेम्स है, जो ब्रोकर है उसी का नाम है ना। हाँ, जेम्स है, तो मुझे इस चीज़ों का आइडिया नहीं था कि जेम्स उसी का नाम है। और मुझे तो आज सुबह ही पता चला है कि उसको भी अरेस्ट करा है पुलिस ने। अरे बंदूक भी मिली है, कैश भी मिला है, इस बारे में जानकारी थी कि कभी कोई बंदूक उन दोनों में से किसी के पास थी या कैश इतना लेकर गए? देखिए, उसका भी मुझे आइडिया नहीं कि कैश पेमेंट, हाँ 40-50 हज़ार का मुझे आइडिया है कि 40-50 हज़ार रुपये उनके पास कैश में थे। और इधर जो बंदूक मिली है उसका मुझे आइडिया नहीं है, और जो केस उसके अलावा जो मिला है 5-1 लाख का कोई केस मिला है मैंने सुना, तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है। और रकम वगैरह जो थी, अब क्या मिला क्या नहीं मिला उसका भी अभी मुझे पता नहीं चला, मगर रकम मिली है ऐसा बोला गया।